जहाँ है वो हर एक व्यक्ति की आत्मा का परमेश्वर है, हर व्यक्ति की सुधि रखता है वो। हालेलुया। इसलिए उसने कहा दीन हो जा, मत भूल तू कौन है। क्यों परमेश्वर ने इस्राएलियों को बोला कि तुम ये दिन मनाया करना, रोटी का पर्व, ये पर्व क्यों? ताकि तुम भूल ना जाओ कि तुम्हें भी मैं दासत्व से निकाल के लेके आया, और आज जो तुम्हारे इस्राएल में जो परदेसी रहते हैं तुम उन पे अत्याचार ना करो, क्योंकि तुम भी एक दिन परदेसी थे। हालेलुया। भूल मत जाओ कि तुम कौन हो। उनको याद कराने ये बातें तू अपने बेटों को, पोतों को याद करवाया कर कि परमेश्वर तुझे कहां से निकाल के लाया, ताकि वो भी तेरे परमेश्वर के साथ वफादार रहे और तेरे वाली आशीष तेरे बच्चे भी काटे। प्रभु ने जब इस्राएलियों को मिस्र से निकाला तो उनको क्या दिया? सोना चांदी। मूसा पहले 40 दिन ऊपर गया, फिर प्रभु की आज्ञा के पाकर मिस्र में गया, फिर उनको निकाल कर लाया और उसके बाद फिर वो सिनाई पर्वत पे गया। हाँ कि नहीं? और परमेश्वर ने उनको क्या दिया? परमेश्वर उधर सोने की खान उधर है जहाँ मूसा। क्या दिया प्रभु ने? हर आशीष किसके अंदर छुपा दी प्रभु ने? हर प्रोटेक्शन किसके चीज के अंदर छुपा दी? आज्ञा। प्रभु ने क्या दिया अपने लोगों को? लाखों लोगों को परमेश्वर ने क्या दिया बताओ? आज्ञाएं। रोटी, कपड़ा, वो उनको हर रास्ते में कोई कमी नहीं पहुंची, लेकिन उनको स्थिर रहने के लिए, उनको उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनकी क्या दिया प्रभु ने? याद रखो। और नए नियम में जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या दिया? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। क्या दिया? उससे ये नहीं कहा कि मैं, आज बहुत सारे लोग जो नया नियम और पुराना नियम करते हैं उनको लगता है कि पुराना नियम खत्म हो गया। यीशु ने कहा मैं पुराने नियम की बातों को लोप करने नहीं आया, मैं मूसा की व्यवस्था को लोप करने नहीं आया, मैं उसे पूरा करने आया हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह उसको, उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए आए। तो उसमें परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी, और उस आज्ञाओं में क्या है? हमारी आशीष जुड़ी हुई है। अब प्रभु उनको निकाल तो लाया, अब उनको चलना कैसे है? देखो, आप लोग मसीह में आए, बपतिस्मा लिया, प्रभु में आ गए। अब आपको क्या है? आपको जिंदगी में चलना कैसे है? आपको अपने लाइफ को कैसे चलाना है? परमेश्वर हमें सिखाता है। समझ रहे? अब देखो, परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, हमारा बपतिस्मा हो गया, और अब हमें क्या करना है? परमेश्वर से चलना सीखना है। और चलना सीखने के लिए क्या करेगा प्रभु? अपनी आज्ञाओं को देगा। हम निर्गमन जब निकालते हैं उसका 20 से 1, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। किसने कहे? आज्ञा किसकी है? किसी मनुष्य की या परमेश्वर की? तुम्हें आशीष कौन देता है? तुम्हारी रक्षा कौन करता है? और आज्ञाएं किसने दी हैं? क्यों दी हैं? तुम्हारी आशीष के लिए, तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए। तो उनको मानने से परमेश्वर का फायदा होगा या तुम्हारा? नहीं, पास्टर जी का होगा। हाँ, परमेश्वर का होगा। अभी आप रेड लाइट अगर नहीं तोड़ रहे तो बच्चों के कौन? तुम। सुरक्षा किसकी होगी? तुम्हारी। कुछ लोग तोड़ने को बहादुरी समझते हैं। हाँ, एक आध बारी तो तोड़ दोगे, बार बार तोड़ोगे तो रिस्क बड़ा है, तोड़ने लायक ही नहीं रहेंगे। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। हम किसके दास थे? शैतान के। और हम कहाँ रहते थे? संसार में। तो हम संसार में शैतान के क्या थे? गुलाम थे। और परमेश्वर हमें क्या है? संसार से छुड़ाकर अपने पास लेकर आया। हाँ, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। अब परमेश्वर क्या कह रहा है?
कि तू मुझे छोड़। कितना परमेश्वर है? स्वामी कितने हैं? एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर स्वामी, एक मालिक, सबका मालिक एक। तो वो कहता है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हाँ, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। हाँ, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। मूर्ति कौन बनाता है? परमेश्वर या इंसान? इंसान बनाता है। इसीलिए डर नहीं है। आज डर निकल जाता है ना, जब जिस चीज को खुद से बनाया वो उसका डर निकल जाता है। हाँ, और ना किसी की प्रतिमा बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना। हाँ, जो आकाश में या जो पृथ्वी आकाश पर में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो हम देखते हैं आकाश में सूरज, चांद, तारे। हाँ, पृथ्वी पर मनुष्य, जानवर, जो चीजें पृथ्वी पर रहती हैं, और जल में अजगर, जो चीजें जल में रहती हैं। प्रभु कहता है तू किसी भी चीज की प्रतिमा ना बनाना और ना कोई मूर्ति खोद कर बनाना। तू उनको दंडवत ना करना, तू उनको दंडवत ना करना, और ना उनकी उपासना और करना, ना उनकी उपासना करना। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। अभी आप सोचो, हाँ, मैं तेरा परमेश्वर, पर आपको परमेश्वर को आपके लिए, अपने इज़राइल के लिए जलन होती, अपने लोगों के लिए, ये मेरे हैं। उससे अपने लोगों को अलग किया। वो कहता है मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड। आप जो भी कर रहे हैं उसका दंड आगे ट्रांसफर हो जाता है। आप जो भी कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, आपका वंश भलाई को देखेगा। आप बुराई कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए कांटे बो रहे हैं आगे। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, हाँ, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। तू अपने परमेश्वर का नाम, नहीं, परमेश्वर की कसम, मैंने ऐसा नहीं किया झूठ बोलने के लिए। अपने फायदे के लिए परमेश्वर का नाम लेना, हंसी ठट्टों में परमेश्वर का नाम लेना, व्यर्थ में परमेश्वर का नाम लेना। प्रभु के नाम को बहुत आदर, रिस्पेक्ट और डर के साथ लेना है। लिखा है जो परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का कोई कामकाज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरे दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। किसने बनाया सब कुछ? यहोवा परमेश्वर ने, है ना। क्या लिखा? 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। हालेलुया। तो हमें भी परमेश्वर के इस दिन को पवित्र मानना है। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून ना करना। तू अपने किसी भाई बहन का दिल मत दुखाना। खून करना ये नहीं कि चाकू लेके पीछे पड़ गए। खून करना मतलब कई लोग अपनी बातों से आपको मार देंगे, कड़वाहट से मार देंगे, ऐसा बोलेंगे। तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। मैं ऐसे बोलूंगा तू मेरी हाँ में हाँ मिला देना, मैं ऐसे बोलूंगा तू बोल देना हाँ हाँ ऐसा हुआ था। क्या है? तू झूठी साक्षी। आज लोग झूठी साक्षी, आज बहुत सारे कोर्ट में नकली गवाह पेश कर देते हैं पैसे देके, भाई तुम उसकी गवाही देना। झूठे गवाह, झूठी गवाही दिलाना, झूठी गवाही देना, सही को गलत, गलत को सही कह देना। तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, और ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। बैल और गधे जो थे वो एक तरह से सवारी होते थे, जैसे आज की गाड़ियां। हाँ,
यहाँ पे लिख सकते हैं, तू किसी की कार का, किसी की गाड़ी का लालच ना करना, हाँ, किसी के दास दासी का लालच ना करना, किसी की स्त्री का लालच ना करना, किसी के घर का लालच ना करना, किसी के धन का लालच ना करना। सब लोग गर्जन और बिजली और बस नरसिंगे पीछे- का शब्द सुनते हाँ, और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। यहोवा उस जगह पर उतरा और परमेश्वर ने, वो पहाड़ जिस पर यहोवा की उपस्थिति थी वो कांप रहा था और वहां से धुआं उठ रहा था, लोग कांप रहे थे वहां पे, थर 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 थर। इतनी प्रेजेंस परमेश्वर की वहां पे थी जब परमेश्वर ने ये आज्ञाएं अपने लोगों को दी और वो मूसा और से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। परमेश्वर की आवाज सुनकर पापी मर जाएंगे, ऐसा शब्द था प्रभु का। तो कहते तू ही बात कर भाई हमसे, परमेश्वर का शब्द सुन के तो हम मर ही जाएंगे। और आप देखो यहाँ पर परमेश्वर की आज्ञाएं, तू खून ना करना, तू चोरी ना करना, तू झूठी साक्षी ना देना, तू विश्राम दिन का पालन करना, तू मूर्ति खोद के ना बनाना, तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर ना मानना। ये सारी चीजें परमेश्वर ने क्या दी? 10 कमांडमेंट। ये 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने अपने लोगों को दी और 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा ऐसी है जिसके साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञा जुड़ी है। इफिसियों निकालो 6 का 1 पढ़ो। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। यहाँ पर आत्मिक माता पिता, शारीरिक माता पिता, प्रभु कहता है उनके आज्ञाकारी बनो क्योंकि ये उचित है। आगे पढ़ो। हाँ, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। एक ही आज्ञा जिसके साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञा जुड़ी है और वो क्या आज्ञा है कि तू अपने माता पिता का आदर कर, उनके आज्ञाकारी बन क्योंकि ये उचित है। और इसके साथ प्रतिज्ञा है कि तेरी उम्र लंबी होगी और तेरा भला होगा। हालेलुया। समझ रहे? परमेश्वर कहता है तेरी उम्र लंबी होगी, तू इस पृथ्वी पर बहुत दिन रहने पाएगा और तेरा भला होगा। कब? माता पिता का आदर करना, उनकी आज्ञा को मानना। प्रभु कहता है तू बहुत साल जीवित रहेगा और तेरा भला होगा। तो आज्ञाएं जो है उसमें हमारी आशीष जुड़ी है, उसमें परमेश्वर की बरकत जुड़ी हुई है। हम सोचते हैं हमारी बरकत धन में जुड़ी है, पैसे में जुड़ी है, उसमें जुड़ी है, लेकिन आपकी बरकत परमेश्वर की आज्ञा मानने में जुड़ी है। यीशु ने भी कितनी सारी आज्ञाएं हमें दी, पौलुस ने पवित्र आत्मा के द्वारा कितनी सारी आज्ञाएं हमें दी। पढ़े इसको आगे और। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, हाँ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए, रीस ना दिलाओ, क्रोध ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, प्रभु क्या कह रहा है? संसार में कह रहा है, वो तुम्हारा बॉस, तुम्हारे जिनके अधीन तुम काम करते हो। प्रभु कहता है जो तुम्हारे स्वामी है, अपनी की मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए। कैसे? आज कोई डरता कांपता है क्या? मुझे कह के तो दिखा, मैं 4 सुना दूंगा अपने बॉस को, मैं नहीं सहूंगा उसकी। ये चीजें आज क्या हो रहा है? शैतान लोगों को आज्ञा से बाहर निकाल रहा है, क्योंकि आज्ञा के साथ आशीष जुड़ी है। तो वो व्यक्ति आशीषित ना हो तो शैतान क्या करेगा? आपको आज्ञा तोड़ने वाला बनाएगा। अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। हाँ, परमेश्वर की आज्ञा कैसे माननी है? डरते और कांपते हुए। और वैसे ही जो संसार में तुम्हारे स्वामी है, उनकी भी आज्ञा कैसे माननी है? डरते और कांपते हुए। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान, आगे पीछे करो इसे, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। हाँ, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान नहीं,
दिखाने के लिए। बहुत सारे लोग केवल तारीफ के लिए सेवा करते हैं, तारीफ के लिए करते हैं, बस हमें तारीफ मिल जाए। लेकिन प्रभु कहता दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से। कैसे? मन से। जोर से बोलो। मन से। मन से परमेश्वर की इच्छा पे चलो। और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं कि हम पास्टर के लिए कर रहे हैं, हम उस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, है ना, मैं उसके लिए कर रही हूँ। जो भी सेवा आप जो भी काम करते हो, परंतु प्रभु को जानकर सच्चे हृदय से करो। आप बंद कमरे में भी बात कर रहे हो ना, रिकॉर्डिंग चालू है। आप किसी से भी बात कर रहे हो, आपकी रिकॉर्डिंग चालू है। आप इस व्यक्ति को सामने से प्रेम कर रहे हो, मन में इसके लिए बुराई है, मन में इसके लिए, और आप पीछे उस व्यक्ति को बुरा कह रहे हो। प्रभु सामने भी देख रहा है और पीछे भी देख रहा है। रिकॉर्ड कौन रख रहा है? बोलो, तुम्हारे जीवन का रिकॉर्ड कौन रख रहा है? परमेश्वर रख रहा है। बाइबल कहती है अपने बच्चों को डांट समझा शिक्षा दे ताकि उनका बुरा ना हो। लेकिन क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हाँ, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई, बोलो जो कोई, तुम हो जो कोई में, जो कोई में तुम हो। नहीं नहीं, मैं तो अलग कर दिया गया हूं, मैं नहीं हूं, मैं तो स्पेशल हूं, मैं नहीं हूं। प्रभु कहता है जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करेगा। जो जैसा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही। क्योंकि आगे लिखा है, हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो। हाँ। क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। जो स्वामी है प्रभु उनसे भी बात कर रहा है। बोले अपने जो तुम्हारे दास है उनको धमकियां मत दो, लेकिन उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वो किसी का पक्ष नहीं करता। तुम्हें नहीं पता आज जिस जगह पर तुम हो वो तुमसे ऊंचा तुम्हारे दास को बना दे, समझ में आ रही है? तो वो किसी का पक्ष नहीं करता, लेकिन वो काम देखता है। पोतीपर के घर में गुलाम था, लेकिन एक टाइम था जब पोतीपर, सोचो, अपनी पत्नी समेत राशन मांगने आया होगा उसके पास। हाँ, समझ रहे हैं? जब अकाल पड़ा मिस्र में, तो पोतीपर को यूसुफ की जरूरत पड़ी थी। उसके भाई जो उससे नफरत करते थे उसको निकाल दिया था, उसको गड्ढे में फेंक दिया था। जब टाइम आया, वही यूसुफ जो तुच्छ गिना गया, उसको परमेश्वर ने उठा के मिस्र का भंडारी बना दिया था, प्रधानमंत्री बना दिया था। और उसके सब भाई डरते और कांपते हुए यूसुफ के पास आए थे, और उनको डर था कि ये हमसे पुराने समय का बदला ना ले कि हमने इनके साथ कैसा व्यवहार किया था। कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करो कि तुम्हारे मन में डर हो कि ये व्यक्ति मेरे साथ क्या करेगा कल को। समय सबका आता है, हर व्यक्ति का समय है। परमेश्वर के में जो जैसा काम करेगा वो वैसा ही प्रतिफल पाएगा। प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता, किसी को तुच्छ ना जाने। डांटना, समझाना, अपने बच्चों की ताड़ना करना वो एक अलग चीज है, लेकिन किसी को मन से तुच्छ समझना प्रभु देखता है। आगे अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत रहो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। और तुम्हारा ये मल्ल युद्ध किसी इंसान से नहीं है, लहू मांस से नहीं है, व्यक्तियों से नहीं है, पर अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है। हालेलुया, हालेलुया। किसी मनुष्य को अपना शत्रु मत समझो। अगर आप ऐसा समझते हो तो आप धोखा खाओगे। आपका शत्रु मनुष्य नहीं है, आपका शत्रु आपका शरीर है, आपका शत्रु आपका मन है, आपका शत्रु शैतान है, जो आपके मन को भरमाता है, जो वचन आज्ञा के खिलाफ आपसे काम करवाता है, परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत आपको चलाता है।
आपका मन, बाइबल में लिखा है तेरा मन सबसे ज्यादा तुझे धोखा देता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। पहले मन जाता है, फिर तेरा शरीर जाता है उस जगह पर। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। किसकी रक्षा कर? मन की। सबसे ज्यादा गंदगी कहाँ जमा होती है इंसान के? शरीर की मैल तो धुल जाती है, मन की मैल धुलना बहुत मुश्किल है। जैसे रोज अपने घर में झाड़ू मारते हो, अपने शरीर की मैल धोते हो, नहाते हो ताकि बदबू निकल जाए, ऐसे मन की बदबू भी रोज निकलनी चाहिए। मन को भी रोज वचन से धोना है। मन की कड़वाहट, मन की मैल। आप सोचो, पूरा दिन शरीर में हमें पसीना आता है, धूल मिट्टी लग जाती है, पसीने आने लगते हैं, बाल चिप चिप करने लगते हैं हमारे, तो हम क्या करते हैं? नहाते हैं। तो क्या अंदर के मन के, जो अंदर का जो हमारा व्यक्तित्व है, उसके अंदर कबाड़ नहीं जमता? उसके अंदर मैल और पसीने नहीं जमते? किसी की कड़वाहट, किसी का गुस्सा, किसी के लिए नफरत, किसी के लिए जलन, किसी के लिए चीजें, ये सब कहाँ पे स्टोर होती हैं? कई बार तो इतनी हो जाती है खुरचने से भी नहीं निकलती, इतना मर्जी समझा लो। इसीलिए मन की भी सफाई, जैसे शरीर की सफाई रखते हो, मन की डेली सफाई किया करो। रो रो के प्रभु से सफाई किया करो, आंसुओं से धो दो अपने मन को। बाइबल में लिखा है रोने से मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है। जो व्यक्ति रोते नहीं है ना, उनके मन भी कठोर हो जाते हैं। रोना भी एक तरह की तुम्हें शुद्ध करता है, तुम्हारे मन को निर्मल करता है। बिना मतलब के रो लिया करो। रोना भी तुम्हारे मन की कठोरता को तोड़ता है। जब आप प्रार्थना करते हो, कनेक्टिविटी बनी रहती है। नहीं तो प्रार्थना सदूकी फरीसियों की तरह था, हे पिता ऐसा हो जाए। हाँ, सदूकी फरीसियों की तरह प्रार्थना होती है तुम्हारी। ऐसा लगता पता नहीं क्या कर रहे हैं। आंसुओं के साथ होती है प्रार्थना, दर्द के साथ होती है, पेन के साथ होती है, आहें भर भर के होती है, वो पवित्र आत्मा से होती है। हालेलुया, हालेलुया। सदूकी फरीसियों वाली प्रार्थना प्रभु को पसंद नहीं है। सुन जाती नहीं, इस शड के ऊपर भी नहीं जाती, लेकिन जो हृदय से निकलती है ना, वो सीधी तीसरे स्वर्ग में प्रभु के सामने जाके खड़ी हो जाती है। प्रभु भी कहता है कौन है ये, तो करहा के प्रार्थना कर रहा है, मेरा सिंहासन हिला दिया इसने। बाइबल में लिखा है जब पाप बड़ा सदोम और अमोरा का, तो उसकी चिल्लाहट कहाँ गई? चिल्लाहट समझते हो? जब अधर्मी लोग धर्मियों को सताते हैं और उनके अंदर से जो दर्द और कराहना निकलता है, वो चिल्लाहट परमेश्वर के पास पहुंचती है और परमेश्वर नीचे उतर आता है देखने के लिए। जब मिस्र के लोग, लिखा है इजराइली जब मिस्र में थे और जब फिरौन में नया राजा, फिर नया फिरौन बना, उसने कहा इनकी तादाद बहुत बढ़ गई है, किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी, कहीं ये हमारे देश पे कब्जा ना कर लें। तो उन्होंने क्या किया? उनके काम को बढ़ा दिया, उनके ऊपर अधिकार ज्यादा, मारना ज्यादा उनको, तो वो करहाने लगे। जब उनको धर्मियों को अधर्मियों के द्वारा सताया जाता है और जो उनके अंदर से हाय निकलती है, जो करहाना निकलता है, इसी कहते कभी किसी गरीब को मत सताओ, कभी किसी विधवा को ना सताओ, कभी किसी अनाथ को मत सताओ। तुम्हें पता नहीं अनाथों और विधवाओं की सुधि परमेश्वर रखता है। और जब तुम उसको सताते और वो बंदा रोता है ना, उसकी जो हाय है वो परमेश्वर के कान तक पहुंचती है। तुम कितने भी पावरफुल व्यक्ति क्यों नहीं है, उजाड़ के रख देगा वो तुम्हें। याद रखना, ये सिस्टम नीचे से नहीं चलता, ये सिस्टम ऊपर से चलता है। इसलिए आज्ञाओं को मानना। और ऐसे कितने मैंने एग्जाम्पल देखे हैं जो लात मारते गरीब व्यक्ति को, समझते कुछ नहीं है, थोड़े दिनों में वो लात ही नहीं रहती उनकी मारने लायक। वो खुदा है, वो हर एक व्यक्ति की आत्मा का परमेश्वर है, हर व्यक्ति की सुधि रखता है वो। हालेलुया। इसलिए उसने कहा दीन हो जा, मत भूल तू कौन है। क्यों परमेश्वर ने इस्राएलियों को बोला कि तुम ये दिन मनाया करना, रोटी का पर्व, ये पर्व, क्यों? ताकि तुम भूल ना जाओ कि तुम्हें भी मैं दासत्व से निकाल के लेके आया, और आज जो तुम्हारे इस्राएल में जो परदेसी रहते हैं, तुम उन पे अत्याचार ना करो, क्योंकि तुम भी एक दिन परदेसी थे। हालेलुया। भूल मत जाओ कि तुम कौन हो। उनको याद कराने, ये बातें तू अपने बेटों को, पोतों को याद करवाया कर कि परमेश्वर तुझे कहां से निकाल के लाया,
ताकि वो भी तेरे परमेश्वर के साथ वफादार रहें और तेरे वाली आशीष तेरे बच्चे भी काटे। हालेलुया। क्यों लिखा कि तू अपने बच्चों को मेरे मार्ग की शिक्षा दे। आप तो चलना सीख गए, अगर आपने बच्चों को नहीं सिखाया और वो गलत करेंगे, फिर वो परमेश्वर के शाप के अधीन आ जाएंगे। प्रभु ने कहा चेतावनी दे इनको, चिता। बाइबल में लिखा है किसी बूढ़े को ना डांट। सीख बाइबल में सिर्फ आत्मिक चीजें नहीं, वो सारी चीजें लिखी हुई है जो व्यवहार तुम्हें अपने दैनिक जीवन में भी करना है। आपको लगता है मैं एक व्यक्ति को मैं मूर्ख बना रहा हूं, हाँ? आपको लगता है कि मैं इस व्यक्ति से छुपा रहा हूं चीजें, तुम्हें लग रहा है इसको पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके पीछे क्या कर रहा हूं मुझे नहीं पता। लेकिन इसको देखने वाला और तेरे को देखने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। अब तू इसको बेवकूफ नहीं बना रहा, तू अपने आप को उल्लू बना रहा है, क्योंकि आशीष उसने दे दी है। धोखा तू इसको नहीं दे रहा, धोखा तू अपने आप को दे रहा है और अपनी आशीष को खो रहा है। इसीलिए बाइबल कहती है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। जब मैं बहुत छोटी थी, हमेशा अपने पापा के साथ उनकी शॉप पे बैठती थी और मैं बहुत प्यार करती थी उनसे। 7-8 साल की उम्र में ही मेरी मम्मी को कैंसर जब हुआ, राजेंद्रा हॉस्पिटल और बहुत सारी जगहों पर, जो मेरे रिलेटिव है सब जानते हैं, जब यहाँ पर दंगे चल रहे थे पंजाब में, 5 बजे के बाद बस नहीं चलती थी और मैं उस समय पर हॉस्पिटल में अपनी मम्मी के साथ रहती थी। बहुत छोटी थी और कई महीने मम्मी का इलाज चला। उनको ब्रेस्ट कैंसर था, उनकी ब्रेस्ट खत्म हो गई थी। एक वो दुख, वो सताव, वो चीजें, उसके बाद कुछ समय वो ठीक रही और जब उनकी डेथ हुई तो मैं बहुत रोई और मैंने घर की सारी फोटो तोड़ दी थी। मैंने बोला था नहीं, इतना पूजा पाठ करने वाले ऐसा क्यों हुआ उनके साथ। और फिर जब आगे मेरी मैरिज हुई, सेम प्रॉब्लम मेरी मदर इन लॉ को, मेरे हस्बैंड की मदर को, उनको भी कैंसर हो गया। उस टाइम पर हम टोहाना में रहते थे, हरियाणा में एक जगह है उनका, क्योंकि वो बहुत सारी जगहों पर देसी इलाज जिसको बोलते हैं, राजस्थान में और कहाँ कहाँ जाती थी, वो राख मसलती थी, वो कुछ तो उससे उनका वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उनके जो ब्रेस्ट से 3-4 जगह से लीकेज होती थी और उस लीकेज में से बहुत ही बदबूदार ब्लड और पस बहती थी उनकी बॉडी से। डॉक्टर ने बोला कि अब इसकी सर्जरी भी करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगी, तो जितना भी है इनको इनकी सेवा करो। हमने उस समय पर सोचा कि क्योंकि पूरा दिन उनके कपड़े गंदे रहते थे, पूरा समय वो निकलता था, तो मैं सफाई करती थी उनकी। बट मेरे फादर इन लॉ ने बोला नहीं, बच्चे छोटे हैं, तुम थोड़ा दूर रहो। तो कोई उन्होंने काम के लिए कोई लेडीज को पूछा, 10,000 रुपये देने के लिए भी तैयार हो गए, पर कोई भी नहीं आया। उन्होंने बोला कि नहीं, हमें ये बीमारी लग जाएगी, क्योंकि उस समय पर ये बीमारी एक तरह से नई थी या ज़्यादा नहीं होती थी। मेरे मन में प्रभु ने डाला, जब मैं प्रभु को शायद जाना ही था हल्का सा, मैंने प्रभु ने कहा तुझे याद है जब तेरी मदर की डेथ हुई थी, तूने क्या बोला था कि एक बार प्रभु इसे वापस कर दे, मैं जिंदगी भर उनके अधीन रहूंगी या उनका कहना मानूंगी। प्रभु ने कहा, मुझे याद कराया और प्रभु ने कहा मैं तुझे एक मौका दे रहा हूँ, कर सेवा। वहाँ पर एक बड़ा चौतरा था, पूरा उसके ऊपर ब्लड पस पूरा भर जाता था और मैं एक नर्स की तरह उनको साफ करती थी। पूरा साफ करना, उनको नहलाना, उनको कपड़े बदलने, उनके बाल बनाने, मेरे सारे रिलेटिव जितने भी उनके परिवार के वो जानते हैं, उनको खाना खिलाना और सब कुछ करना। फिर धीरे धीरे उनकी हालत और ख़राब होती गई तो उनको एक कमरे में रख दिया गया और उस कमरे में बहुत स्मेल आती थी और मेरे फादर इन लॉ बोलते थे कि नहीं, बच्चों को नहीं जाने देना उधर। वो प्यार करते थे, वो उनका भी प्यार था, वो मैं नहीं, पर उनकी जो आंखें थी वो बच्चों को जब देखती थी तो उनकी आंखों से आंसू आते थे। मैं सारी इंस्ट्रक्शन को हटा के मैं उनको बच्चों को ले जाती थी कि नहीं, उनका प्यार, उनकी आंखों से वो आंसू जो बह रहे हैं, वो प्रेम
और उस समय पर ऐसी टॉयलेट्स नहीं होती थी, सिंगल टॉयलेट्स, नालियां होती थी। उनको वहां पे बिठा के उनकी सफाई करना, उनको देखना, ये चीजें इजी नहीं होती हैं। प्रभु तुम्हारी वो सेवा, वो तुम्हारा वो काम प्रभु तुम्हारे बहुत पहले से देखता आ रहा होता है। जैसे दाऊद की सेवा प्रभु बहुत पहले से देखता आ रहा था, समझ रहे हैं? वो पिता के प्रति उनका चलना वो बहुत टाइम से देखता आ रहा था। तो परमेश्वर क्या करता है? हमें देखता है, हमारे कामों को देखता है। भले तुम्हें कोई भी नहीं देख रहा, पर परमेश्वर तुम्हें देखता है। और कुछ समय बाद उनकी डेथ हो गई। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो डिसीजन लोग हम लेते हैं वो डिसीजन आगे हमें कहाँ पहुंचाते हैं। उनकी डेथ हो गई, हस्बैंड अकेले थे। हमारा वहां पर 250 गज का प्लॉट, लाखों रुपए का प्लॉट, अभी वो करोड़ों का है, जहां पर हमारी बहुत बड़ी एक कोठी बननी थी। और एक हमारा मकान जो 3 रूम का बहुत बड़ा घर था, 3 रूम थे, बड़ा अच्छा पूरा सेटअप किया हुआ था। और मेरे फादर इन लोग अकेले रह गए। मैंने कहा नहीं, मेरी जिम्मेवारी है। उन्होंने हमें मना किया कि नहीं, आपका सारा सेटअप है, बिजनेस है, सारी चीजें, आप नहीं आना आपको यहाँ पे। मैंने बोला नहीं, मेरी जिम्मेवारी है, कोई बेटी नहीं है, कोई और नहीं है, मैं अकेली हूँ उनके लिए। मैंने सारा बिजनेस, सारा घर, सारी लालच, सब कुछ छोड़ के मैं उनके पास चली गई उनकी सेवा करने के लिए। चीजों को लेते हैं, मैंने छोड़ा है पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ। और आप जानते हैं, मैं अपने घर का सामान लेने भी नहीं गई। मैंने बोला आ जाएगा। ये उस टाइम की बातें हैं, 20 साल 25 साल पहले की बातें। जो डिसीजन आप लेते हो, प्रभु आपका एक एक काम रिकॉर्ड 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 वो रिकॉर्ड रखता है आपके। आज हमें लग रहा है मैं अपनी मम्मी की सेवा कर रही हूँ इतने सालों से, हाँ, पर एक टाइम आएगा जब आप याद करोगे वही सेवा का प्रतिफल मुझे मिला है आज। जब हम वो चीजें करते हैं तो बहुत दुख होता है, तकलीफों से गुजर रहे होते हैं हम, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है पूरी दुनिया देखती है, और वही दुनिया तुम्हारी गवाही देती है कि ये व्यक्ति, हमने इसकी लाइफ को देखा है। प्रभु करेगा किसी दिन वो खुद आके बताए यहाँ पर। आपके डिसीजन, आपका चलना, आपकी एक एक चीज परमेश्वर कॉपी में रिकॉर्ड करता है। अगर प्रभु ने कहा है तू आदर कर तो तू कर, क्योंकि इसमें प्रतिज्ञा छुपी है, इसमें प्रेम छुपा है, इसमें तेरी लंबी उम्र छुपी है, तेरी आशीष छुपी है। नहीं तो जितनी मर्जी कोशिश ले कर लो। तो जो रियल चीजें हैं, जो खुदा ने ब्लेसिंग जिसके पीछे छुपाई है, तुझे वो करना है। खुदा अपना वायदा पूरा करेगा। तू वो आज्ञा को छोड़कर, तोड़कर तू इधर उधर घूमता रहता है। मेरे को आशीष इधर से मिलेगी, आशीष इधर से मिलेगी, इधर से, इधर उधर से नहीं मिलेगी। ये आज्ञा के पीछे तेरी आशीष छुपी हुई है। हालेलुया, समझ आ रही है आपको? आज्ञा के पीछे सफाई मन की करो, हाथों की नहीं। रोज इसी हाथ से अपने आप को साफ करते हो, इसी से खाना खाते हो। मन को भी ऐसे ही रोज गंदगी से भरते हो, रोज सफाई भी करनी है इसकी। कूड़ा कबाड़ इधर उधर से, फोन से, उससे उससे भर जाता है। रोज नहाओ, मन को भी नहलाओ। बाइबल कहती है तेरा क्रोध सूर्य अस्त होने तक ना रहे। आचरण के लिए खरी शिक्षा पढ़ो यहाँ पर, तीतुस 2। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हैं। कौन सी बातें? ऊट पटांग बातें? कैसी बातें निकले तुम्हारे मुंह से? लोगों को पसंद नहीं है खरी बातें, चुटकुले पसंद है। हाँ 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 हाँ, कुछ ऐसा सुना हंसू मैं, क्या सारा दिन उपदेश देते रहते। लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये, तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। जो बूढ़े लोग हैं, पहले क्या था, उनका एक रुतबा होता था, सब लोग उनकी सुनते थे, है ना? तो लिखा है बूढ़े पुरुष भी सचेत, गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। डोलने डालने वाले नहीं। हाँ, आगे।
इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। यहाँ पर परमेश्वर हर एक को उसका रोल बताता है। बूढ़े लोग संयमी, गंभीर, सिखाने वाले। आज की बहुत सारी औरतें, ओ तेरे फलाने ने ऐसा करा, तू ये कर देना, तू ऐसा ना, गलत चीजें। आज आप किसी के लिए गलत बातें डाल रहे हो, वो स्वभाव का सामना तुम खुद करोगे। आप एक बच्चे को अगर किसी का विरोधी बना रहे हो तो कल को वो बच्चा तुम्हारा भी विरोध करेगा। कुछ भी गलत ना डालो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। बूढ़ी स्त्रियों का काम क्या है यहाँ पर? वो दोष लगाने वाली ना हो, वो जवान स्त्रियों को सिखाने वाली हो। और क्या सिखाना है उनको? कि अपने पतियों और अपने बच्चों से प्रीति रखें, प्यार करें। आगे, और संयमी, संयम, आज संयम नहीं है लोगों के अंदर, संयम खत्म हो रहा है। पतिव्रता, और घर का कारोबार करने वाली, घर का कारोबार करने वाली, भली भली, और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली, और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। समझ रहे हैं? अगर वो ऐसी नहीं है तो प्रभु के वचन की क्या होगी? निंदा होगी। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि वो संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, ताकि लोग जब तुम्हें देखें तो तुम एक नमूना, एक एग्जाम्पल हो लोगों के लिए कि मुझे उसकी तरह बनना है, मुझे उसके जैसा स्वभाव चाहिए, उसके जैसा जीवन चाहिए, मुझे एक नमूना बनो। नमूना कैसे बनोगे? बातों से या कामों से? क्या लिखा है? सब बातों में अपने आप को भले कामों का। अगर यहाँ पे भली बातों का लिखा होता तो आप बातों से नमूना बन सकते थे, लेकिन अब बातों से नहीं बन सकते। यहाँ लिखा है भले कामों से नमूना बन। आज जो चीजें, जो बातें आपको बताई जाती है, यीशु मसीह ने बातों से नमूना बना या कामों से? पौलुस बातों से बना या कामों से? तो हमें कैसे बनना है? पर आज सारी दुनिया बातों से बनना चाहती है। हम बातों से ही कहते हैं मैं सियाना, मैं सियानी, मैंने बाइबल पढ़ी है। चले हो, पढ़ने वाला नहीं, चलने वाला पूरा प्रतिफल पाता है। तो भले कामों से नमूना बन। आगे, और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे और उलट कर जवाब ना दे। जिसकी जवान काबू में नहीं, उसकी लाइफ काबू में नहीं। जिसका मुंह काबू में नहीं, उसका जीवन काबू में नहीं। इसलिए बाइबल कहती है कि अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उसे प्रसन्न करने का यत्न कर और उलटकर जवाब ना दे, चोरी चलाकी ना करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकलें कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाएं। क्योंकि परमेश्वर का ये अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रहे ताकि कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। यहाँ पे क्या लिखा है? एक बूढ़े व्यक्ति का रोल, गंभीर, संयमी, विश्वास में पक्का। बूढ़ी औरतों का जो उम्र में बड़ी है, हाँ, जो समझदार है, जिनके आगे बच्चे, उनका रोल जवान स्त्रियों को सिखाएं। जैसे उन्होंने अपना जीवन जिया है वैसा ही उनको भी सिखाएं और जवानों को भी जवान संयमी हो। फिर यहाँ पे परमेश्वर किसको समझा रहा है? दासों को कह रहा है उलटकर जवाब मत दो, अपने स्वामी के अधीन रहो। और फिर परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हें अलग इसलिए किया है कि तुम भले भले कामों में
सरगर्म रहो। इब्रानियों 13:20 भाईचारे की प्रीति बनी रही। कई बार हम अपने स्वभाव को प्रकट करते हैं, जो हम हैं वो हमारे स्वभाव से दिखेगा, तुम्हारे कपड़ों से नहीं दिखेगा, तुम्हारी सूरत से नहीं दिखेगा। तुम जो हो वो तुम्हारे स्वभाव से दिखेगा, जो तुम अंदर से हो। बाइबल में लिखा है भला मनुष्य भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो जो भंडार तुम्हारे भीतर है उसी भंडार से चीजें निकलेंगी। तो क्या लिखा है, भाईचारे की प्रीति बनी रहे। भाईचारे की प्रीति, एक दूसरे से प्रेम करो, मेल मिलाप के खोजी हो। बाइबल में लिखा है बिना पवित्रता के, मेल मिलाप के आप परमेश्वर को देख नहीं सकते। भूल जाओ, काट दो अपना नाम रैप्चर से। अगर आप यीशु से प्रेम नहीं कर सकते, यीशु कहाँ है? यीशु सब में है। अगर तुम इनसे प्रेम नहीं कर सकते, तुम कभी रैप्चर में नहीं जाओगे, क्योंकि वहां पर प्रेम है, और जिसका नाम प्रेम है वो खुद परमेश्वर है। हालेलुया। वो प्रेम उससे नहीं जो तुम्हारे लिए कुछ करता है, प्रेम उससे जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता और तुम प्रेम करते हो। हालेलुया। फिर भी तुम प्रेम करते हो। और लिखा है अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का सत्कार किया है। पहले सारा दिन कभी कोई, हमारी एक आंटी है यहाँ पे, उनके घर में कोई ना कोई आया रहता है, कभी कोई, कभी उनको भी बड़ा शौक है। जानती है, सच में ये प्यार है आपका। कुछ कुछ लोगों का नेचर होता है, सबको अपने एक्सेप्ट करते हैं, सबको अपना समझते हैं, खुद प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, दूसरों को छुड़ाते फिर भी करना नहीं छोड़ते। तो प्रभु कहता है अच्छा, अतिथि सत्कार क्यों करना है? करना ना भूलना, कभी भी नहीं। ऐसा नहीं आज कर दिया तो कल नहीं, कभी भी नहीं भूलना, पूरी लाइफ अपना अतिथि सत्कार। और क्योंकि कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। जब इब्राहिम के पास 3 दूत आए तो इब्राहिम ने, वो कहता है इब्राहिम मैसेज दे के जा रहे थे, बोले बाद में देना मैसेज, पहले तुम्हें खाना खिलाऊंगा। हाँ, फटाफट गया, ये करा वो करा, खाना खिलाया, उसके बाद संतुष्ट हो गया। अब खाना खा के कौन संतुष्ट हो गए? वो भी संतुष्ट हो गए। और वो कहते हैं इब्राहिम बसंत ऋतु में तेरे बेटा होगा। आशीष निकलती है, हालेलुया, आशीष निकलती है। एलिया को उस विधवा ने रोटी खिलाई, एलिया के प्राण तृप्त हुआ। एलिया ने क्या कहा? जा, तेरा पूरे अकाल में तेरा आटा और तेरा तेल खत्म नहीं होगा। हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल में कितनी जगहों पर ये चीजें। जब इजराइल जो था, जिसको हम याकूब कहते हैं, तो उसने क्या बोला अपने बेटों को? जा शिकार करके ले आ, हाँ, मेरे जी को तृप्त कर। जब वो उसका जी खा के तृप्त हुआ पूरा, उसने सारे आशीर्वाद उड़ेल दिए। हाँ, उसके भाई ने धोखे से ले लिया था, पर उसको पता था कि जो इसके अंदर से आशीर्वाद निकल गया वो पत्थर की लकीर है, वो ही होगा मेरे जीवन में। हालेलुया। और वो इतना चालाक था उसका भाई कि उसने बोला कि सारा आशीष वो ले लेगा। उसने नकली रूप बना के उसके पिता को कम दिखाई देता था। कम दिखाई देने से ऐसा नहीं है कि उसके अंदर का आशीर्वाद खो गया। माता पिता का आशीर्वाद, समझ रहे हैं? वो शिकार लेकर आया, उसका जी तृप्त करया, फिर भी उसने टटोला। बोले बोल तो तेरा याकूब जैसा लगता है, पर शरीर तेरा एसाव जैसा है। और उसने सारा आशीर्वाद उसके विषय में जो उसने बोला, तो वो सारा उसके ऊपर आशीर्वाद आ गया। अब जो याकूब था वो भागा आया, क्योंकि उसने पहले भी उसकी आशीष को चुरा लिया था। एसाव आया और वो रोने लगा, बोलता तूने मेरे लिए कुछ भी रख नहीं छोड़ा, सब उसे दे दिया। क्या दे दिया? पैसा नहीं था, वो धन नहीं था, वो आशीर्वाद था। पूरी जिंदगी की भक्ति की जो कमाई उसके अंदर थी, वो आशीर्वाद उसने याकूब को दिया। ऐसा बड़ा था, लेकिन हमेशा आज भी इब्राहिम, इसहाक और याकूब की आशीष तुम्हारे जीवन में हम बोलते हैं। समझ आ रही है? जब आप तृप्त करते हैं किसी के प्राणों को, आप
आशीर्वाद लेते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है अतिथि सत्कार करना ना भूलो। बहुत सारे लोगों ने दूतों का अतिथि सत्कार किया है। इब्राहिम के पास दूत ही तो आए थे, और भी बहुत सारी कुरनेलियस के पास दूत आए, पतरस के पास दूत आए। तो दूतों का अतिथि सत्कार कर देते हो कई बार आप। इसीलिए बाइबल में लिखा तू अतिथि सत्कार करना कभी ना भूलना, कभी ना भूलना। आज आप आते हो, मम्मा हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारी आशीष खुल जाए। कहां से निकल रही है? अंदर से आशीष निकलती है, आशीष निकलती है। आप ब्लेस्ड होते हो, आपके काम खुलते हैं, आपके रास्ते खुलते हैं। आज लगता है आशीष ये कंपनी से आ जाएगी, आशीष इस बैंक से आ जाएगी, आशीष इस चालाकी से आ जाएगी। आशीष ऐसे नहीं आती, ऐसे तो जाती है। आशीष आती है प्रभु की आज्ञा को मानने से, प्रभु के वचन को सुन के चलने से आशीष आती है। हाँ, भाईचारे की प्रीति से आशीष आती है, अतिथि सत्कार करने से आशीष आती है, माता पिता का आदर करने से आशीष आती है। हम बाहर फोन देख देख के दिमागी हो गए और भूल गए आशीष देने वाला परमेश्वर आशीष के दरवाजे हैं उसके रखे। ये कर, ये दरवाजा खुलेगा, ये कर तेरी उम्र लंबी होगी, ये खोल, माता पिता का आदर कर, तू आशीष पाएगा। आपको पता है मैंने आशीष कैसे पाई, तो आप अपने बच्चों को वही बताते हो, बेटा मैंने ऐसे करके आशीष पाई है, खुदा ने मुझे इसलिए ब्लेस किया, मैंने अपनी जिंदगी में ये नियम अपनाए। आप अपने बच्चों को सिखाते हो, तू भी ऐसा कर, परमेश्वर तुझे भी आशीषित करेगा। शैतान नहीं बताएगा, शैतान तो नहीं जाएगा आप आज्ञा पे चले। वो तो कहले ऐसे नहीं आशीष आती, आशीष और तरीकों से आती है। पर याद कर लो, जिसने तुम्हें बनाया है आशीष वही देता है, और उसी के तरीके से आएगी, नहीं तो जितने मर्जी जोर लगा लो फेल होते जाओगे जिंदगी में। बहुत सारे लोग परमेश्वर की आशीष के लिए धन्यवादी नहीं होते। जो धन्यवादी नहीं है वो कभी भी और नहीं पाएंगे, जो है उसको खोते जाएंगे। इसीलिए प्रभु ने कहा तू उसके किसी भी उपकार को कभी ना भूलना। हमेशा हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करना, हर चीज के लिए प्रभु का धन्यवाद। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कोई कंप्लेन नहीं। धन्यवादी प्रभु से और लेता जाता है। आगे पढ़ देंगे इसको भी थोड़ा सा आगे। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद में हो। जो चीजें तुम्हें फील होती है ना, सेम दूसरे को फील होती है। लिखा है कैदियों की ऐसी सुधि लो जैसे तुम खुद कैद में हो। हाँ आगे। और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। हमारी भी देह है। हाँ, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें याद रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। हालेलुया। खाने की वस्तुओं से नहीं। हाँ, प्रभु क्या कहता है कि हमें विश्वास से दृढ़ रहना है। अगुओं की उनका चाल चलन देख के तुम्हें सिखा रहे हैं। आज मैंने जो अपनी लाइफ का एग्जाम्पल दिया हम ले सकते हैं उससे। हाँ, उनका अनुकरण देख के, उनका प्रेम देख के। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।